हेलो फ्रेंड्स, आज आपके लिए एक बहुत ही लाभदायक टॉपिक पे डिस्कशन करने वाले हैं। तो आज का टॉपिक है आत्मचिंतन पार्ट 1। आत्मचिंतन, आत्मविवेचना हमारा स्वरूप है, हमारे ज्ञान बढ़ाने का साधन है और इसी की वजह से आज दुनिया भर की चीज़ें हम रिसर्च कर पाए हैं, जान पाए हैं। तो आइए आज आपके साथ एक साझा करते हैं एक नया सीरीज़, और ये हमारा करीब 30 से 40 वीडियो का सीरीज होगा जो यूट्यूब पे उपलब्ध होगा। तो आपसे अनुरोध है कि आप इसको सब्सक्राइब कर लें और हम बातें आत्मविवेचना, आत्मचिंतन में तमाम तरह के उस रिसर्च के बारे में बात करेंगे जिसको अपना करके हम अपने बच्चे को, अपने वातावरण को, हम अपने आप को काफ़ी अच्छा बना सकते हैं। तो आज संजोग बस ये आइडिया इसलिए आया कि हमारे हाथ एक वीडियो लगा जिसमें एक बच्चा बिना ट्रेनिंग के, जो मुश्किल से 2 या 3 साल का बच्चा होगा, और वो बिना ट्रेनिंग के प्रोफेशनल की तरह एक्टिंग कर रहा है रेसलिंग का। तो मैं आपको ये वीडियो दिखाता हूँ कि ये कैसे संभव हो सकता है। तो इस पे हमारी काफ़ी रिसर्च है। 4-5 सालों से हम बच्चों के ऊपर काम कर रहे हैं, उनकी साइकोलॉजी पे काम कर रहे हैं, उनको कैसे जीनियस बनाएं, उनको लर्निंग के लिए कैसे इंटरेस्ट जगाएं, उनका क्या नेचुरल इंस्टिंक्ट है, क्या बच्चे बिना बात किए भी सीखते हैं या हमारे जो वातावरण है उससे कितने प्रभावित होते हैं। तो इन सब सारी बातों की चर्चा हम करेंगे। तो एक थोड़ा सा वीडियो देख लेते हैं, इसके बाद हम बातें करेंगे। और आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है कि अगर आपको अच्छा लगे तो आप इसको सब्सक्राइब करिए और इसको लोगों को शेयर करिए, लोगों को बताइए ताकि सबको ये फ़ायदा मिले और हमारी पुरानी सनातन पद्धति से अपने बच्चे को न केवल जीनियस बना सकते हैं बल्कि इसको किसी एक ये चीज महाभारत में हमने पढ़ी थी कि अभिमन्यु एक करेक्टर था, अभिमन्यु एक लड़का था। वो अपने पेरेंट्स के मतलब जन्म लेने के पहले ही इसने सारी चीजें सीख ली थी। तो इसका मुझे कभी भी साइंटिफिक एविडेंस नहीं मिला था। तो वो मैंने वीडियो जो देखी कल कि पेरेंट्स ने इसको पूरा इन्वायरमेंट दिया घर में, और इन्वायरमेंट क्या दिया, उसको बोला कुछ भी नहीं। 3 साल के बच्चा कहाँ बोल पाता है, तो बस वॉकिंग कर लेता है, चल लेता है, बस इतना ही कर पाता है। तो पेरेंट्स क्या करते थे कि अपना टाइमिंग सेट करके बच्चा अपना इधर उधर खेलता रहता था, WWF का पूरा देखते थे। तो वो बच्चा जाता है और वही जिद करता है कि हमें ये खरीदना है। टॉयज में और कुछ नहीं खरीदता, वही खरीदता है। सोचो कितने टॉयज रखे थे, लाखों लाख टॉयज रखे थे, नहीं खरीदा उसने। सिर्फ WWF के मॉडल का जो टॉयज वो उसने देखा ना, हाँ, उसने देखा उसने, तो उसने खरीदवाया। तो पेरेंट्स को लगा कि ऐसी टाइम पास के लिए मतलब करेगा कुछ नहीं, बस ऐसे ही करेगा। और एक उसके साथ गुड्डे का सेट था, तो उसको लेके आया और माय गॉड 15 मिनट तक उसने वो परफॉर्मेंस दी है, उसको मान करके कि ये अपोनेंट फाइटर है। इतना बढ़िया से परफॉर्म किया है, उसको सूट किया उसके पेरेंट्स ने। और सोचो पहली बार तो उसने किया नहीं होगा, उसने कई बार किया होगा बच्चे ने, तब पेरेंट्स ने सूट किया कि चलो यार ये चीज बड़ी यूनिक है। ट्रेनिंग नहीं दी उसको, कुछ भी नहीं सिखाया, टेलीविजन से दिया। तो इससे ये पता लगता है कि जो घर का एनवायरनमेंट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बच्चे 5 साल तक ना साइलेंट लर्नर होते हैं, जो हो रहा होता है वो एब्जॉर्ब करते हैं। आप जो बातें करते हो आपको लगता है बच्चा है, इसको क्या समझ में आएगी, वो बच्चे को सब कुछ समझ में भले ना आए लेकिन वो अडॉप्ट कर रहा है, उसके परमानेंट पार्ट ऑफ मेमोरी में जा रही चीजें। अगर आप गलत बोल रहे हो या पक्षपात रूप में बोल रहे हो या किसी चीज का वो उसके माइंड में वो चीज चली जाएगी। तो इसको ध्यान में रख करके हमेशा टू द फैक्ट बात करना चाहिए, टू द पॉइंट, क्योंकि उसका फ्यूचर वहीं से जनरेट हो रहा है बच्चों के सामने, उसके हाँ बच्चों के सामने भी। और आप ये जान लो कि कहीं भी वो बच्चा है अगर रूम के एनवायरनमेंट में, तो उसको वो वेव की इम्पल्स, साउंड की इम्पल्स जा रही है। आपको बताऊं लाइफ और डेथ में सिर्फ एक चीज का अंतर होता है, साउंड का। जो बॉडी साउंड को रिस्पॉन्ड न करे वो डेड कहलाती है। जो बॉडी रिस्पॉन्ड करे साउंड को, तो अगर ट्रू साउंड है, अच्छा एनवायरनमेंट है,
अच्छी वाइब बना रखी है। जैसे आपने देखा होगा घरों में बहुत पूजा पाठ भी लोग करते हैं, बहुत अच्छे से माहौल बना रहता है। हमारी नानी अभी 98 ईयर्स की है, 99 ईयर्स की है। उन्होंने पूरा माहौल घर का वैसे ही बना रखा। वही चीज, वो भी चीज मुझे अच्छी लगी थी कि सारा कुछ बैलेंस चलता रहता है। सुबह 4 बजे उठ जाती हैं, वो कोई ट्रेंड है। आज वो ट्रेंड टूटा नहीं है। तो कहने का मतलब हमारा स्कूल तो सेकेंडरी हो गया, अब तो ये 5-10 साल तक कोरोना का इफेक्ट बना रहेगा। ये वायरस की 7 स्पीसीज है तो जाने नहीं। तो अभी जो होम इज द फर्स्ट स्कूल नाउ। घर का इन्वायरमेंट जिसके खराब होगा, छोटी छोटी बातें होंगी, साजिशें होंगी, जो प्रॉब्लम क्रिएट होगी, जिस तरह का टीवी देखोगे, सीरियल देखोगे, आपको सेलेक्ट करना होगा। पेरेंट्स को बहुत एजुकेटेड बिहेवियर करना होगा, फिर वो बच्चा बहुत एडवांस, क्योंकि आपने उसका 10 साल की आयु कम कर दिया। जो 15 साल की आयु उसको लगनी थी ये डिफरेंशिएट करने में कि गलत क्या है और सही क्या है, फैक्ट क्या है, कौन सी चीजें अवॉइड करनी है, कौन सी चीजें करनी है। अगर पेरेंट्स 10 बजे तक सो रहे हैं तो बच्चा 12 बजे ही उठेगा। पेरेंट्स अगर 5 बजे उठ रहा है तो बच्चा 6-7 बजे तक उठ जाएगा, उसको शोर सुनते। तो कहने का मतलब साइलेंट जो लर्नर हैं घर में, उनके लिए आज के टाइम पे बहुत जरूरी है कि वी शुड लर्न परफेक्टली एंड वी शुड बिहेव परफेक्टली एंड वी शुड थिंक परफेक्टली। अदरवाइज हमारी एक भी मिस्टेक उसका पूरा लाइफ बर्बाद कर सकते। मैं एज ए माइंड ट्रेनर काम करता हूँ 5 साल से, पिछले 5 सालों से पंजाब में काम कर रहा हूँ। उनका माइंड कैसे एक्टिवेट हो, वो नॉलेज कैसे सीखते हैं, वो परफॉर्म कैसे बेटर कर सकते हैं। हम मार्क्स के पीछे क्यों भागते हैं, हम उनको लर्निंग के प्रोसेस में क्यों नहीं डालते। ऐसे सर मैंने कुछ बच्चे ऐसे भी देखे हैं जैसे ये बड़े पेरेंट्स के ऊपर ज्यादा डिपेंड नहीं होते, उनके पेरेंट्स जो है जैसे वर्किंग होते हैं, डिपेंड नहीं होते हैं। बच्चों का एक नेचुरल इंस्टिंक्ट होता है कि आप उनको कुछ भी दे दो, टायर दे दो, टूटी लकड़ियां दे दो, कुछ भी दे दो, वो अपना उनका माइंड का विजन जो है वो क्लियर नहीं होता है तो वो क्रिएट करते हैं। जैसे वो घर देखते हैं, मेरी बिटिया है करीब 4 साल की है, तो वो उसके माइंड में ये था कि हम लोग घर बहुत बदलते थे, तो वो क्रिएट कैसे करती थी, वो पेंटिंग बनाती थी घर का। पापा हमारा घर होगा तो ऐसा होगा, हमें वो वाला घर पसंद नहीं था, हमें ये वाला, तो हमने नहीं बताया उसको। वो कंपेयर कर रही है, उसका ब्रेन डेवलप हो रहा है। तो जो ब्रेन डेवलपमेंट का प्रोसेस है ना, बच्चे ऑब्जर्व करते हैं। अगर आप वो कुछ चीज पूछी जरूर होगी कभी मेरे से, मैंने अवॉइड किया होगा, तभी उसने पेंटिंग में वो बनानी शुरू की। तो जब पेरेंट्स आंसर नहीं करते, बच्चे बोलते चुप रहो। बच्चे ज्यादातर टाकेटिव होते हैं, पूछते हैं ये क्या है, क्यों है, कैसे है। तो पेरेंट्स ज्यादातर उसको डांट देते हैं, या दादी डांट देगी, या ना जो भी है, मतलब अपने काम में बिजी रहते हैं लोग। अब वो बच्चा क्या होता है, बच्चा बाहर निकल रहा होता है, फिर अंदर चला जाता है। उसके टैलेंट को आपने बाहर नहीं निकलने दिया, उसको हाइड कर दिया। हमारे यहाँ यही सिस्टम होता है। हमारे यहाँ 15 साल तक के बच्चे को एकदम दबा के मैं एज ए माइंड ट्रेनर काम करता हूँ 5 साल से, पिछले 5 सालों से पंजाब में काम कर रहा हूँ। उनका माइंड कैसे एक्टिवेट हो, वो नॉलेज कैसे सीखते हैं, वो परफॉर्म कैसे बेटर कर सकते हैं। हम मार्क्स के पीछे क्यों भागते हैं, हम उनको लर्निंग के प्रोसेस में क्यों नहीं डालते। ऐसे सर मैंने कुछ बच्चे ऐसे भी देखे हैं जैसे ये बड़े पेरेंट्स के ऊपर ज्यादा डिपेंड नहीं होते, उनके पेरेंट्स जो है जैसे वर्किंग होते हैं, डिपेंड नहीं होते हैं। बच्चों का एक नेचुरल इंस्टिंक्ट होता है कि आप उनको कुछ भी दे दो, टायर दे दो, टूटी लकड़ियां दे दो, कुछ भी दे दो, वो अपना उनका माइंड का विजन जो है वो क्लियर नहीं होता है तो वो क्रिएट करते हैं। जैसे वो घर देखते हैं, मेरी बिटिया है करीब 4 साल की है, तो वो उसके माइंड में ये था कि हम लोग घर बहुत बदलते थे, तो वो क्रिएट कैसे करती थी, वो पेंटिंग बनाती थी घर का। पापा हमारा घर होगा तो ऐसा होगा, हमें वो वाला घर पसंद नहीं था, हमें ये वाला, तो हमने नहीं बताया उसको। वो कंपेयर कर रही है, उसका ब्रेन डेवलप हो रहा है। तो जो ब्रेन डेवलपमेंट का प्रोसेस है ना, बच्चे ऑब्जर्व करते हैं। अगर आप वो कुछ चीज पूछी जरूर होगी कभी मेरे से, मैंने अवॉइड किया होगा, तभी उसने पेंटिंग में वो बनानी शुरू की। तो जब पेरेंट्स आंसर नहीं करते, बच्चे बोलते चुप रहो। बच्चे ज्यादातर टाकेटिव होते हैं, पूछते हैं ये क्या है, क्यों है, कैसे है। तो पेरेंट्स ज्यादातर उसको डांट देते हैं, या दादी डांट देगी, या ना जो भी है, मतलब अपने काम में बिजी रहते हैं लोग। अब वो बच्चा क्या होता है, बच्चा बाहर निकल रहा होता है, फिर अंदर चला जाता है। उसके टैलेंट को आपने बाहर नहीं निकलने दिया, उसको हाइड कर दिया। हमारे यहाँ यही सिस्टम होता है। हमारे यहाँ 15 साल तक के बच्चे को एकदम दबा के, वो इमेज बिल्कुल नहीं गई। लोग ले गए उनकी लाश को, मैं बड़ा दुखी था। मेरे दिमाग में क्वेश्चन आ रहा था, कहाँ ले जा रहे हैं लोग, इनके साथ क्या हुआ, अभी तो बोल रहे थे, अभी बोल नहीं पा रहे हैं। और वो लेके मैं 10 साल तक मुझे आंसर ही नहीं मिला।
मैं बहुत परेशान रहता था उस वाक्य को लेके। वो कहाँ चले गए, सब लोग गए जला के आ गए घर पे, सब लोग रोते थे, मुझे समझ ही नहीं आती थी हो क्या रहा है। मैं इधर उधर भी पूछता था, कोई आंसर नहीं मिलता था। तो हमारे यहाँ प्रॉब्लम ये कि अनआंसर्ड है एवरीथिंग। इवन हम अपने आप को अगर ज़्यादा एजुकेट करें कि हमें आंसर क्या देना है, या नहीं आंसर दे पा रहे तो आज न दें तो कल दें, परसों दें, लेकिन दें परफेक्टली, ताकि उसके ब्रेन की जो शांत हो जाए। अदरवाइज एक बार वो प्रोसेस इनिशिएट हो गई, जैसे मान लो किसी बच्चे के सामने किसी का मर्डर हो गया, अब वो बच्चे को आप एक्सपेक्ट नहीं करते हो कि बहुत बड़ा जज बनेगा, वो मर्डर बनेगा, उससे भी बड़ा मर्डर बनेगा। तो हम अपनी सोसाइटी में जब तक ये चीज़ अडॉप्ट नहीं करेंगे कि घर का एनवायरनमेंट कैसा हो, तब तक वी कैन नॉट एक्सपेक्ट ए वेरी गुड। आप चले जाओ कनाडा में, आप अमेरिका में चले जाओ, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, सब जगह आपको ई कल्चर मिलेगा। उनके एक एजेंडा है, घर में परफेक्ट शांति हो, भले तलाक लेके ही शांति हो, मतलब फाइट करते हुए नजर नहीं आएंगे, सब अपने बिजी रहेंगे, अपने काम में रहेंगे, दे डोंट वांट टू फाइट। हमारे यहाँ सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होती है कि सब कुछ नहीं करेंगे, बस फाइट करेंगे, और कुछ नहीं करेंगे, खाली दोष निकालना, फाइट करना, डिप्रेशन देना, है ना, इस तरह की चीजें। और हमारे प्रोफेशनल लाइफ में देखो कितनी प्रॉब्लम है। प्रोफेशनल लाइफ में जो चीजें पॉइजनस हैं, हम उसको और एक्सेप्ट करते हैं और उसको बढ़ावा देते हैं, हम उसको तारीफ करते हैं, जबकि हमें पता है कि वो चीज़ हम एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन किसी न किसी प्रेशर में हम वो करते हैं।